हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में सरकार ने लगाई कई पाबंदियां। सीएम ने कहा हालात नहीं सुधरे तो लगेगा लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की आपदा प्रबंधन की कल बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए नया गाइडलाइन जारी किया है। ये व्यवस्था 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। झारखंड में रात के 8 बजे से सभी दुकानें बंद रहेगी। हालांकि होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की छूट दी गई है और सभी स्कूल बंद रहेंगे और बच्चों को सिर्फ ऑनलाइन क्लास की सुविधा मिलेगी। वहीं 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्र ऑफलाइन क्लास के लिए स्कूल जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभिभावकों से परमिशन लेना होगा और सभी पार्क को बंद रखने का निर्देश दिया है। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और शादी ब्याह समारोह में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और किसी की निधन होने पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और सभी तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक लगा दी गई है और अगले आदेश तक मेला और एग्जीबिशन का आयोजन नहीं किया जाएगा और सभी खेल आयोजन पर रोक लगा दी गई है। अगर राज्य में कोरोना का हालात नहीं सुधरती है तो जल्द ही लॉकडाउन की घोषणा की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में हाई लेवल मीटिंग के बाद सरकार का बड़ा फैसला, 8 अप्रैल से स्कूल कॉलेज बंद करने का निर्देश। एक बड़ी खबर के, झारखंड में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद सरकार ने राज्य के सभी स्कूल कॉलेजों को दोबारा से बंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि जहां अभी परीक्षा चल रही है वे जारी रहेगा। इसके साथ ही राज्य भर में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत शाम के 8 बजे से सभी दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। ये आदेश 8 अप्रैल से लागू होगा, 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। साथ ही इधर मुख्यमंत्री ने संक्रमण की जांच की गति को और बढ़ाने का निर्देश दिया है। प्रतिदिन 35,000 टेस्ट करने को कहा है। हर जिले में हो रहे टेस्टिंग पर प्रतिदिन सरकार की नजर है। अगले आदेश तक बिना मास्क पहने किसी भी तरह के दफ्तर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड या दुकान में प्रवेश की छूट नहीं दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 8 और 9 को बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार 8 और 9 अप्रैल को झारखंड के करीब करीब सभी इलाकों में बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। राजधानी में भी इसका असर रहेगा। 10 अप्रैल से आसमान साफ रहने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होमगार्ड जवानों का जेल भरो आंदोलन स्थगित, बिहार के तर्ज पर मिलेगी सुविधा। एक बड़ी राहत की खबर की बिहार के तर्ज पर वेतन भत्ता और सुविधाएं मांग कर रहे होमगार्ड जवानों का जेल भरो आंदोलन स्थगित हो गया है। सोमवार से ही आंदोलन की शुरुआत होनी थी। इसके लिए राज्य भर से तकरीबन 15,000 से अधिक जवान रांची पहुंच चुके थे, लेकिन आंदोलन शुरू होने के पहले झारखंड सरकार ने वार्ता की पहल की। वार्ता सार्थक रहने के बाद फिलहाल जेल भरो आंदोलन को टाल दिया गया है। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव के नेतृत्व में होमगार्ड एसोसिएशन के लोगों ने राज्य सरकार के गृह सचिव से मुलाकात कर वार्ता किए हैं। वहीं होमगार्ड जवानों से अपर गृह सचिव मुलाकात कर जवानों की मांगों पर लिखित आदेश निकलवाने का वादा किए हैं। साथ ही आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार से बिहार में जवानों की सेवा ली जाती है उसी प्रकार का आदेश झारखंड सरकार भी निकालेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड बनाने में हो रही समस्या तो करे संपर्क। राशन कार्ड बनाने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। राशन कार्ड बनाने में कोई समस्या हो रही है तो नंबर जारी किया गया है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। राज्य के लाभुकों को खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड सरकार से संबंधित करने के लिए निःशुल्क नंबर जारी किया है। 1967 या फिर 1800-212-5512 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से जाकर भी चेक कर सकते हैं। नंबर पर आप संबंधित कोई भी शिकायत हो तो संपर्क कर समाधान के लिए आप उससे जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को गाय की आपूर्ति करने का निर्देश। इधर लोहरदगा जिला के उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो की अध्यक्षता में कल बैठक हुई। बैठक में गाभ्य विकास पदाधिकारियों से प्रशिक्षण, 2 गायों की योजना, 5 गायों की योजना के साथ ही 10 गायों की योजना के लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए लाभुकों को गाय की आपूर्ति कराने का निर्देश दिया गया है और मिल्किंग मशीन और खोआ मशीन के साथ ही चारा काटने की मशीन लाभुकों को आपूर्ति कराने का भी निर्देश दिए हैं। और वहीं भूमि संरक्षण की समीक्षा करते हुए ट्रैक्टर, थ्रेसर और पंप सेट वितरण का समीक्षा करते हुए निर्देश दिया है कि लाभुकों में
में यथाशीघ्र वितरण किया जाए ताकि लोगों इसका लाभ उठा सके। साथ ही आई बड़ी खबर, झारखंड में 8 अप्रैल से क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद, सरकार ने जारी किए नई गाइडलाइन। एक बड़ी खबर की झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत सभी इंडोर और आउटडोर मैरिज हॉल में शादी के लिए कम से कम 200 लोग ही शामिल हो सकते हैं और वहीं अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी गई है और धार्मिक जुलूसों सहित सभी प्रकार की रैली और जुलूस पर रोक लगा दी गई है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एक साथ 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं। सभी स्कूल कॉलेजों को फिर से बंद करने का निर्देश दिए हैं और कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन किया जाएगा और कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं चलेगी, लेकिन इसके लिए गार्जियन का अनुमति जरूरी है। प्रकार के मेला और प्रदर्शनियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। स्विमिंग पूल, पार्क अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे और खिलाड़ियों को स्टेडियम के अंदर प्रशिक्षण की अनुमति मिली है, लेकिन सभी खेल आयोजन पर पाबंदी रहेगी और सभी रेस्टोरेंट पर 50% बैठने की क्षमता तक काम करेंगे और हर समय 2 गज की दूरी पालन करते हुए कुछ धार्मिक आयोजन किए जा सकते हैं। वहीं बैंकेट हॉल का इस्तेमाल शादी और अंतिम संस्कार संबंधित कार्यों के अलावा किसी भी उद्देश्य से नहीं किया जा सकता है और सभी दुकानें, रेस्टोरेंट और क्लब रात के 8 बजे के बाद खुले नहीं रहेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट से भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है और बिना मास्क या फेस कवर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी धार्मिक स्थान, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस और टैक्सी और ऑटो रिक्शा और किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थान जैसे दुकान आदि में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिलों में पुलिस चलाएगी बड़ा अभियान। कोरोना संक्रमण की रफ्तार फैलने के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी इस पर लगाम लगाने की कवायद शुरू हो गई है। मंगलवार को डीजीपी नीरज सिन्हा के निर्देश पर एडीजी मुख्यालय आर.के. मलिक और आईजी अभियान होमकार ने सभी जिले के एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किए हैं और अधिकारियों ने जिलों के एसपीओ को निर्देश दिए हैं कि रोजाना मास्क को लेकर सघन जांच अभियान चलाएं और अभियान के दौरान पुलिस कर्मियों को व्यवहार संयमित और ठीक से रखने की नसीहत दी गई है और जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे आम लोगों के बीच कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाएं और ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों को भी मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरयू में आज से ऑनलाइन चलेगी कक्षाएं। बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातकोत्तर और स्नातक की सभी ऑफलाइन कक्षाएं स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 7 अप्रैल से स्नातक और स्नातकोत्तरों की सभी कक्षाएं पहले घोषित समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन चलेगी। वहीं ऑफलाइन कक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित रहेगी। वहीं इधर मरवाड़ी कॉलेज के महिला और पुरुष प्रभाग में 12वीं के विद्यार्थियों की जैक की प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 9 अप्रैल से शुरू हो रही है और इधर डीएसपीएमयू में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ऑफलाइन कक्षाएं स्थगित कर दी गई है। इसके तहत 7 से 17 अप्रैल तक सभी ऑफलाइन कक्षाएं स्थगित रहेगी। इसके बाद स्थिति की समीक्षा करने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शुरू हो नौकरी दो या डिग्री वापस लो अभियान। एक बड़ी खबर की समाज सेवी अनिल कुमार यादव ने बेरोजगार युवा और युवतियों के साथ मिलकर निजीकरण और बेरोजगारी के खिलाफ एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अनिल कुमार यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा किए गए झूठे वादे, निजीकरण और बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है और मजदूर दिवस 1 मई से नौकरी दो और डिग्री वापस लो अभियान चलाया जाएगा। इसमें सभी बेरोजगार युवा और युवतियों को इसमें भाग लेने का अपील किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, ई कल्याण छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल शुरू करने के साथ ही शिक्षकों की बहाली शुरू करने की मांग। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार को ई कल्याण छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल चालू करने और शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे आशा रानी पाल ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते छात्रों को शिक्षा से संबंधित विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और राज्य सचिव समर महतो ने कहा है कि सत्र अनियमित हो चुकी है, तो राज्य में शिक्षकों की बहाली शुरू करने की मांग की गई है। साथ ही ई कल्याण छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पोर्टल शुरू करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों के वेतन के लिए 366 करोड़ रुपए आवंटित। एक राहत भरी खबर की माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी श्रेणी के माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और अन्य कर्मियों के वेतन के लिए 3 अरब
66 करोड़ 51 लाख 12 हजार रुपये आवंटित कर दिया है। इससे चालू वित्तीय वर्ष में वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसमें राजकीयकृत और राजकीय बालिका विद्यालय आदि शामिल है। इसी के साथ बावजूद कुर्सी नहीं छोड़ रहे बाबू। हाल के दिनों में सचिवालय सेवा के कई अधिकारियों का तबादला किया गया है, लेकिन इसमें से कई अपर सचिव और प्रशाखा पदाधिकारी निर्देशों का उल्लंघन कर अपनी जगह में बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के बाबुओं के खिलाफ इस मामले में शिकायत की गई है। साथ ही इधर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं तो सीधे तौर पर आप पर एफआईआर के साथ ही जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, कामगारों का कैंटीन भत्ता फिर से शुरू करने की मांग। हटिया मजदूर यूनियन सिंटू के नेता भवन सिंह ने मंगलवार को यूनियन की बैठक की है। बैठक में उन्होंने कामगारों का कैंटीन भत्ता फिर से शुरू करने की मांग की है और कहा है कि एचईसी एरिया में बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो गए हैं। ऐसे में कंपनी के द्वारा बंद किए गए कैंटीन को फिर से शुरू करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज 3 दिवसीय दौर पर मधुपुर जाएंगे डॉक्टर उरांव। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव मधुपुर उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को दल बदल के साथ 3 दिवसीय दौर पर मधुपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि मधुपुर उपचुनाव में एक ही रणनीति है चुनाव जीतने का। उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, लेकिन ये चुनाव गठबंधन के सभी दल पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। वे कंट्रोल रूम खोलेंगे और जेएमएम के बूथ कमेटी के साथ अपने लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया है। मधुपुर उपचुनाव होके ही रहेगा और सरकार इसको लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कई स्कूलों में शिक्षक और छात्र संक्रमित। एक बड़ी खबर की राजधानी के स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव केस तेजी से बढ़ने लगा है। मंगलवार को जिला स्कूल में 8 विद्यार्थियों की कोरोना संक्रमित पाए जाने का मामला सामने आया है। इसके अलावा संत एंथोनी में भी 6 विद्यार्थी और शिक्षक पॉजिटिव पाए गए हैं और संत जेवियर स्कूल डोरंडा के 1 शिक्षक और छात्र के साथ ही डीएवी बरियातू के 2 शिक्षक भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा डीपीएस और जेवीएम श्यामली और सेंट थॉमस सहित अन्य स्कूलों में भी विद्यार्थी और शिक्षक पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको जानकारी होगा कि कुछ दिन पहले बुंडू के एक स्कूल में 24 विद्यार्थी पॉजिटिव पाए गए हैं और इधर तमाड़ एकलव्य आवासीय विद्यालय में मंगलवार को कोरोना जांच शिविर लगाकर 90 छात्रों की जांच की गई, जिसमें जांच के बाद 12 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हड़कंप मचा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि ऋण माफी की प्रक्रिया आगे भी रहेगी जारी। झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना के लिए बजट में प्रावधान किया था, जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में लगभग 800 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफी की जा चुकी है, जिसमें 2 लाख किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिल चुका है। वहीं बताते चले कि कृषि मंत्री ने कहा है कि 9,07,000 किसानों का कृषि ऋण माफ करने का लक्ष्य रखा गया है और कृषि ऋण माफी की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। साथ ही इधर सरकार और प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियमों की वजह से इस बार गढ़वा जिले के किसान अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्र का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, जबकि जिला कृषि विभाग और भूमि संरक्षण विभाग में अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्र मद में आई करोड़ों रुपए की राशि सरेंडर कर दी गई है। इससे किसान खुद को ठगा महसूस करने लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया में बहाली करने की मांग। ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड ऑफिशियल एसोसिएशन के बैनर तले बुधवार को धनबाद में जिला परिषद से रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से डीजीएमएस को चेतावनी दी गई है कि आने वाले 30 दिनों में माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सर्वेसर जैसे रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, नहीं तो 30 दिनों के बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। एसोसिएशन के नेताओं ने बताया है कि देश में अधिकतर खदान बगैर माइनिंग सरदार, ओवरमैन और सर्वेसर की चलाई जा रही है, जिससे काफी संख्या में युवक बेरोजगार होते जा रहे हैं। ऐसे में वे लोग उग्र आंदोलन करने को लेकर निर्णय लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारी मोर्चा की बैठक में पेंशन पर हुई चर्चा। आंदोलनकारियों की कल बैठक हुई और बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि सभी आंदोलनकारी एकजुट रहे, किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं रखे। अभी कुछ लड़ाई और बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि वर्तमान राज्य सरकार झारखंड आंदोलनकारियों के लिए जरूर कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी। अगर जल्द वर्तमान
राज्य सरकार झारखंड आंदोलनकारियों का पेंशन लागू नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुपोषण खत्म करने के लिए 3 साल चलेगा अभियान। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य गठन होने के 20 साल के बाद भी झारखंड कुपोषण से घिरा हुआ है। ताजा राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड के 42.9% बच्चे कुपोषित है और ये संख्या देश में सर्वाधिक है। एनीमिया से झारखंड के 69% बच्चे और 65% महिलाएं प्रभावित है। सरकार राज्य के माताओं, बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार कर कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ 1000 दिन का महाअभियान शुरू करेगी। ये समर परियोजना अगले 3 वर्षों के लिए शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री ने संकेत देते हुए कहा है कि व्यक्तिगत रूप से परियोजना का निगरानी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को करे सरकारी कर्मचारी घोषित। झारखंड प्रदेश कर्मचारी आंगनबाड़ी संघ ने सरकार से आंगनबाड़ी से जुड़े कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सारी सुविधा देने की मांग की है। गुमला शाखा के संपन्न सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर ये मांग रखी गई है। सरकारी कर्मचारी घोषित करने तक सेविकाओं को प्रति माह 18,000 रुपये और सेविकाओं को 1,500 रुपये मानदेय देने और मिनी आंगनबाड़ी सेविकाओं को अतिरिक्त सेवाओं के बराबर मानदेय देने और कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये और एक आश्रित को नौकरी देने की मांग की।